यहाँ पर इंगेज है 4 घंटे तक। अब कोई और काम नहीं बनने वाला है, अभी खाना पच रहा है। अब जैसे ही 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे बीते, खाना पच के नीचे जाता है सेकेंड डिपार्टमेंट हमारी छोटी आंतों में। छोटी आंतों में खाना गया तो हमारी जो ये बड़ा जो हमारा आमाशय बैग है, अब यहाँ से खाना तो निकल गया, लेई बन के निकल गया थोड़ा पच के। अब ये सिकुड़ता है, ये बलून की तरह। आज तो बिल्कुल फैला हुआ बैलून है, आज सिकुड़ता बिल्कुल नहीं है, ना सिकुड़ता है ना ठीक से, बस फैला ही हुआ है वो, क्योंकि हर वक्त उसमें खाना पड़ रहा है। तो वो फिर सिकुड़ता है। जो एक नॉर्मल बैलून है, हमारा आमाशय है, वो सिकुड़ के आराम करता है। शरीर में 2 क्रियाएं हर वक्त होती रहती हैं, वर्क एंड रेस्ट। अब जब वो आराम करता है तो फिर क्या बनता है? तब फिर बनता है हमारा नीचे का काम। अब जब नीचे के काम बनने लगे तो ऊपर ये सिकुड़ के आराम कर रहा है। अब आराम कर रहा है तो उसे आराम करने दो। हमने क्या किया, जैसे ही वो सिकुड़ा, थोड़ी सी भूख लग गई, थोड़ी सी भूख लगी हमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लगेगी जरूर उस समय, क्योंकि आमाशय अब खाली हो चुका है। सेंसेशन आया, खा पी लिया, कुछ और ज़्यादा नहीं खाया, चाय पी लिया, बिस्किट खा लिया, कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया। एक रमणा महर्षि हुए, उन्होंने क्या कहा, अपने ग्रंथों में लिखा है, हे जीवा, आमाशय कह रहा है जीवा से, हे जीवा, तेरे 2 मिनट का काम मेरे कितने घंटे का है? कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। 2 मिनट का काम 2 घंटे का है। 2 मिनट में ही तो चाय पिया ना, 2 मिनट में ही कुछ खाया पिया, तो हमारे 2 घंटे का है। तो अब आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि हमने एक भोजन जो ले लिया तो उसको अब आमाशय सिकुड़ कर आराम कर रहा है, तो शक्ति चली गई हमारी छोटी आंतों में। और जब छोटी आंतों में गई तो वहाँ काम अब हो रहा है। अब वहाँ वही एक ही तो शक्ति है, अब वहाँ काम हो रहा है। अगर आपने आमाशय में कुछ नहीं डाला उस समय, थोड़ा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया, समझदारी से, ज्ञान सहित साधन से किया, तो क्या होगा, आमाशय भी आराम कर लेगा, आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाएगा, आपका हाजमा दुरुस्त होने लगेगा। वहाँ की जो मांसपेशियां हैं हर वक्त सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, पूरे शरीर में मांसपेशियों का जो जाल है वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। एनस तक यही काम है, सिकुड़ रहा है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कहा जाता है। हमने गलत तरीके के काम वाम देकर उनको फैला दिया है या सिकुड़ा दिया है। उनको इतना गुस्सा आ गया है कि वो फैल गए या सिकुड़ गए। तो जब हमारी शक्ति लग रही है छोटी आंतों में, तो वहाँ काम बन रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे एंजाइम गिरते हैं, बहुत सारा पाचन की काम वहाँ पर भी संपन्न होता है। अब वहाँ से भी काम 2 घंटे लगे, 4 घंटे वहाँ काउंट कर लो, 4 घंटे वहाँ, 2 घंटे छोटी आंतों में। अब जाकर नंबर आया बड़ी आंतों का। अब ये छोटी आंत भी आराम करने लगी। आप उन्हें, गीता में साफ लिखा है, तू मुझे आराम दे मैं तुझे आराम दूं, आप ही अपने शत्रु आप ही अपने मित्र, ऐसे लिखा हुआ है। तो जब वो कई बड़ी आंतों में काम करने, वो शक्ति बड़ी आंतों में हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उन सबको इकट्ठा करके लाकर रखना होता है गुदे द्वार पे। बहुत नैसर्गिक काम है, कोई उसमें बाधा आती नहीं है। जैसे पशु पक्षी चलते फिरते देखो किस तरह मल त्याग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन हमने अपने कर्मों की वजह से सारे अंगों को दुख दे रखा है। तभी मैंने कहा, किसी और को हम दुख नहीं देते, सिर्फ अपने को दुख दे रहे हैं। हर समय अपने को हमने दुख दिया हुआ है, और उस दुख के कारण ही हम दुखी हैं। कोई दुखी हमें कर ही नहीं सकता है। अब जब वो शक्ति वहाँ गई तो 4 घंटे वहाँ लगे, 2 घंटे वहाँ लगे, 2-3 घंटे, 4, 5, 6, 7, और फिर भी 2 घंटे हमारे नीचे बड़ी आंतों में भी लगेंगे। बड़ी आंतों में इतना तो हमें सब्र ही नहीं है, इतना तो धैर्य ही नहीं है। अगर इतना धैर्य नहीं है तो आप अपने खोए हुए अंगों को वापस नहीं ला सकते हैं। अगर आप उनको समय देंगे, मोहलत देंगे, तो सब जगह की रिपेयरिंग हो जाएगी। सेल्फ रिपेयरिंग सेल्फ होती है, सिर्फ मौका देना है, अवसर देना है। घर की टूट फूट को आप ठीक करते हैं, अंदर की टूट फूट का पता ही नहीं है। बेचारे अंग सिकुड़े हैं। जब कोई भी, अगर आप हाथ को हिलाते रहें ऐसे 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 ऐसे, हाथ में दर्द हो गया, क्या करते हैं, हाथ को रख लेते हैं ऐसे। अंदर वाले अंगों में भी जब दर्द हो गया है तो उनको भी रखना है, उनको भी रेस्ट देना है। तो रेस्ट नेचर क्योर में कोई दवाई नहीं होती है, केवल 4 प्रकार के आराम के द्वारा हम सभी प्रकार के जो अव्यवस्था बनी है, हम बीमारी नहीं कहना चाहते, जो हमारी अंदरूनी सफाई बिगड़ी है उसको ठीक कर लेते हैं। 4 प्रकार के आराम। 4 प्रकार के आराम कौन से हैं? सबसे पहला शारीरिक आराम,
क्योंकि कुदरत एक व्यवस्था बनाती है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, हम 2 गोली खा के आगे बढ़ेंगे, हम पैरासीटामॉल खा लेंगे, हमारा बुखार उतर जाएगा, हम काम करेंगे। लेकिन कुदरत इसको नहीं मानती। वो कहती है भाई इतने दिन तूने काम हमसे करवाया, अब थोड़ा सा मुझे और कुछ काम करना है, बाहर के काम को थोड़ा रोक दो, है। और पूरे स्केलेटन मसल से भी ताकत लेकर अंदर जाती है, तभी सब जगह दर्द सा दिखाई बनता है। इस बात को समझना है। आज इसको समझाने वाला कोई नहीं है, कोई नेचुरोपैथ भी नहीं समझाएगा। प्रभु की कृपा से मुझे तो एक संत महात्मा गुरु मिल गए, जिनके द्वारा मैंने इनफॉर्मल रूप में ये शिक्षा 10 साल ली, बैठकर गुरु के चरणों में बैठकर लिया, अपना समय दिया, है ना। जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस आया कि आज 25 साल के बाद भी, उस समय कितने 30-35 के थे, आज 60 के लगभग होने लगे, तब भी देखो कितनी एनर्जी है। बोलते हुए ना तो प्यास लगती ना कुछ। तो आपको भी ऐसे ही वापस मिल जाएगा। उसके पहले मेरा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कमज़ोरी बहुत लगती थी, तो ऐसा था। तो क्या हम बता रहे थे कि वो 4 प्रकार के आराम। पहला आराम शारीरिक आराम, सब तरफ से अपने काम को समेट कर थोड़ा सा आराम करें, लेटें बैठें। मैंने भी समेटा था ना, मैं यहाँ नहीं आती थी, आराम किया। दूसरा आराम होता है मानसिक आराम। मन के द्वारा अरे इतना काम पड़ा है, अरे ये पड़ा वो पड़ा, मन के द्वारा आंदोलन चल रहा है। तो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे थॉट के द्वारा तो निकल जाती हैं। ये पहले ही बताया कि हर सोच हमारी रचना है। अगर हमने ये रचना, क्योंकि सबकॉन्शियस ले रहा है, कह रहा हाँ मेरे आका ठीक है, आप बोल रहे हो ठीक है, आप कह रहे हो मैं बीमार हूँ, हाँ मैं आपको बीमार रखूँगा। तो मानसिक रूप से अपनी खुराक को बढ़ा लें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, कुछ अच्छा सोचें, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी मंगल हो जाए, या कुछ ना कुछ अच्छा चलो इसको भी खिला दो, जो भी हो, मानसिक रूप से आराम। तीसरा आराम कहा जाता है ऐन्द्रिक आराम, इंद्रियों का आराम। गीता में भी साफ कहा है प्रमंथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां हैं, है ना। हम खाना तो नहीं खा रहे हैं और घर में हमें सब लोग खाते देख रहे हैं या खुशबू आ रही है तो मन कितना भागता है। हाय मैं भी ठीक, मेरा भी भागता था शुरू में, है ना। जब मन भागता है तो शक्तियाँ खर्च होती हैं, हम बीमारी में और कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि हम खा तो नहीं रहे हैं लेकिन सोच तो वैसे ही रहे हैं ना। तो सोच के ऊपर ख्याल इंद्रियों के द्वारा भी रखना है। तो 3 प्रकार के आराम से उतरते हुए हम चौथे प्रकार के आराम की दिशा में पहुंचते हैं। उसको कहा ही जाता है फिजियोलॉजिकल रेस्ट या आंतरिक आराम। आंतरिक आराम किसी तरीके की बीमारी में, किसी तरीके की परेशानी में, ये 4 प्रकार के आराम बहुत ठहराव देते हैं, बहुत शांति देते हैं, समता देते हैं, सजग बनाते हैं, और हम एकदम समझ जाते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। क्योंकि ये जो नेचर क्योर की अभी बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जो हमारा पूरा वो है, उसकी एक इंटीग्रल पार्ट है, एक पार्ट है। जो धार्मिक हैं वही इसको समझ सकते हैं, अधार्मिक नहीं समझ सकते हैं। तो उस समय आंतरिक आराम अब क्या है, इसको जानना नेचर केयर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आंतरिक आराम है उस समय नॉर्मली जो हम खाते पीते थे उन सब चीज़ों से अंदर के अंगों को रेस्ट देना। समझना, मुंह सूख रहा है, पानी पीना है, हाँ पानी घूट घूट आचमन के तौर पर ले लें, कोई गर्म पानी नहीं। आज तो हम बिना प्यास सुबह उठते आदत वशात गर्म पानी पीते हैं, 1 लोटा पीते हैं, 2 लोटा पीते हैं, सोचते हैं फ्लैश चलेगा, नहीं चलेगा, किडनी पर लोड पड़ता है। जबरदस्ती ना करें, अंगों को धीरे धीरे आराम दें, अंग अपने सुव्यवस्थित रूप में आ जाएंगे। रोज उनका साथ दें, प्रतिज्ञा कर लें, अभी तक मैंने दुराचार किया हुआ है लेकिन अब नहीं करेंगे। गीता में एक श्लोक आता है, गीता में तो ऐसे आता है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये कृष्ण और अर्जुन संवाद में है, लेकिन माँ प्रकृति अपने बच्चों से कहती है, निवेदन करती है, कहती है दुराचारानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, मेरी शरण में आ जा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दिला दूंगी माँ शुचा, मेरा यह सच्चा वचन है। तो हम सब माँ प्रकृति की शरण में आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन कौन आना चाहता है, जरा हाथ तो उठाए। किस किस ने चाय छोड़ दिया है? सभी। अच्छा आप नहीं आना चाहते हैं? अच्छा आना चाहते हैं, ठीक, वेरी गुड, आना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आप कितने भाग्यशाली हो, कितने सुंदर प्रकृति के प्रांगण में बैठकर ये प्राकृतिक बातें जो यहाँ थी, मैंने नहीं बोली हैं, जो यहाँ वायुमंडल में थी, बस उतनी ही निकल के आप तक पहुँचेंगी, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचेंगी। ये पहले भी आप सुन चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो चाय कितने लोगों ने छोड़ दिया है अभी?
बिना लेक्चर सुने। एक टाइम थोड़ा सा जहर ले लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेते हैं। आपको पता है चाय की पत्ती के अंदर जो कमज़ोरी हमारे अंदर बढ़ाने की ताकत है वो प्रकृति में भी इतनी ताकत नहीं है, उसको जानवर तक नहीं चरते हैं। चाय क्यों हम लेते हैं? क्योंकि थोड़ा सा आदत भी पड़ी है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और हम काम करते हैं ना तो थोड़ा हमको क्या उसको बोलते हैं, रिश्वत। रिश्वत शब्द हमने एक बार इस्तेमाल किया था। रिश्वत चाहिए होती है एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए ना, थोड़ी सी रिश्वत चाहिए होती है। चाय पी लेते हैं तो फिर लग जाते हैं काम पर, लेकिन हर चीज़ के दोहरे प्रभाव हैं। डायरेक्ट से तो बड़ा अच्छा लगा। देखो अगर ऐसी आदतों को छोड़ना चाहते हो, मैंने तो बहुत जल्दी छोड़ा था और हमें 25 साल हो गए चाय को नहीं पिए, है ना। फिर हम यही कहेंगे, है ना, ना चाय ना कॉफ़ी। और इसके द्वारा ही मेरा हाजमा दुरुस्त हो गया और कितना अंगों में ताकत, कितनी रोशनी आई जीवन में, आती ही गई। तो अगर आप छोड़ना जो चाहते हैं, पहले तो मन में संकल्प करो कि ये अहितकारी है, ये दुश्मन है। आज से 70-80 साल पहले कोई चाय नहीं पीता था, भारतवासी तो नहीं पीते थे। पर ये जब से हमारा आधुनिक युग यानी वैज्ञानिक युग आया, इसमें जब से औद्योगिक युग आया तो हमारी सारी बुद्धि उल्टी सुल्टी हो गई, विस्मृति की ओर चली गई। तो अगर कोई भी आदत को आप छोड़ना चाहते हो, केवल चाय की ही बात नहीं है, मिर्च मसाले, है ना, नमक मिर्चा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य की नाशक है। तो हमें क्या करना है? बुरा मानने की आदत भी, कई लोग दूसरों की बातों का बहुत बुरा मानते हैं। अरे इसने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे कह दिया, मुझे, अरे आपको चिपक गया क्या? बेचारा परेशान था, दर्द में था, दुखी था, अरे बेचारे में दर्द था, बोल दिया, निकल गया ना उसका भड़ास। आपकी तो करुणा जागे, आपने तो कहा मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, माने रिएक्शन। रिएक्शन से एक्शन सुधरते नहीं, दोनों के दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। आप दोनों ही सुन लें। अगर कोई ऐसे क्रोधी व्यक्ति भी यहाँ बैठा हो, एक दूसरे के ऊपर अपने वाणी पर कंट्रोल ना कर पाता हो, सम्यक वाणी उसकी ना हो, तो वो भी अगर इस साधन को अपनाएगा तो उसके अंदर बहुत शीतलता आएगी और उसका ये स्वभाव छूट जाएगा। क्योंकि अंदर नर्व में ताकत नहीं है, ग्लैंड्स में ताकत नहीं है। कुछ ना करें, 2 टाइम कच्चे सलाद, 2 टाइम कच्चे सलाद, सभी रिश्वत खोरी से आप मुक्त हो जाएंगे। मेरे गुरुजी खुद भी बहुत चाय कॉफ़ी पीते थे 20-22 साल की उम्र में। जब वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा क्या सीखना चाहते हो, किस लिए आए हो? कहते सब तो ठीक है लेकिन ये चाय की आदत नहीं छूटती। दिल्ली में काम करते थे लेबर मिनिस्ट्री में, यही जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने कहा, उनके गुरुजी लक्ष्मण शर्मा जी ने ये कहा, तुझे चाय को नहीं छोड़ना है, तुझे गलत आदतों को नहीं छोड़ना है, ये गलत आदतें तुझे ही छोड़ देंगी। कैसे छोड़ेंगी भाई बताओ? उन्होंने पूछा। तो 2 टाइम कच्चे सलाद, 2 टाइम कच्चे सलाद, फल लो ना लो लेकिन कच्चे सलाद। थोड़ा मुश्किल सा है लेकिन जब आनंद आने लगता है ना, अनुभूति होने लगती है ना। कल भी मैं सलाद पे रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खीरा लिया, टमाटर लिया, भिंडी लिया, नारियल कद्दूकस करके लिया, कड़ी पत्ता लिया, धनिया की पत्ती ली है। आजकल के मौसम में भी कुंदरू आ जाएगा मुलायम, वो आप ले लें, चिचिंदा ले लें, लेकिन खुशी खुशी प्लेट को बनाकर आप अपने को दें। क्योंकि जो भोजन देखने में भी अच्छा हो, माने स्वादिष्ट भी लगना चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। यही है प्राकृतिक कला, यही सीखना है। इसके लिए मैं मेहनत काफ़ी कर रही हूँ। हम अपने फेसबुक पर लिखते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है स्पीकिंग नेचर। स्पीकिंग नेचर मेरे को ये नाम बहुत अच्छा लगता है। हालांकि एक मेरे गुरुजी की एक किताब है, फर्स्ट किताब स्पीकिंग नेचर, पर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा नेचर तो खुद बोलता है, मैं खुद बोलती हूँ। मतलब नेचर खुद मांग रहा है, मुझे नींद आ रही, मुझे प्यास लग रही, मुझे भूख लग रही, मुझे। अब आप सब बैठे हो, अब नेचर कह रहा होगा बहुत देर से बैठे हैं, थोड़े हिले थोड़े डुले, क्या कह रहा है? नेचर कह रहा है ना, खुद ही बोलता है। तो 2 टाइम कच्चे सलाद बढ़ा लें। जो ये मास्क लगाया है ये बहुत बढ़िया है, नाक पर भले ना लगाएं लेकिन मुंह पर लगा लें, मुंह पर पट्टी, क्योंकि हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं। आज के समय में सारी बुराइयाँ नहीं हैं। मैंने तो ये 2 सालों में अपने अंदर बड़ी सुंदर चीज़ों को धारण किया। ना मुझे योगा आता था, ना कुछ आता था। भाई जी की उससे जो है सानिध्य में आकर हमने वो भी सीखा। तो जब हम सीख सकते हैं तो व्हाई नॉट यू? तो आप क्या हमसे प्राकृतिक जीवन शैली की रहन सहन का तौर तरीका नहीं जान सकते? आप तो कितने भाग्यशाली हो, हर दिन हम मिल रहे हैं, हर दिन हम मिल रहे हैं। इसको बंद कर दो, अब तो हम बातें कर रहे हैं, लगभग टाइम भी हो चुका है।
है ना। अभी इसको बंद करने से बहुत बड़ा भी ये हो गया होगा। तो जब आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि हर दिन आप मिल रहे हैं, आपको हर दिन हमारे गुरु स्वामीनाथन जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं, जब यहाँ आकर बैठते हैं तो वो वाइब्रेशन जाती है, क्योंकि